भाई क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब जिंदगी के भाग दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं तो सबसे पहले हमारी स्किन ही हमें याद दिलाती है कि यार अब रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। वही चेहरा जो कभी कॉन्फिडेंस से चमकता था, अब मिरर में देखते ही थका हुआ बेजान सा लगता है। ड्राइनेस सिर्फ बाहर नहीं होती भाई, वो अंदर की बेचैनी का रिफ्लेक्शन होता है। और गर्मियों में तो ये बेचैनी और भी गहरी और साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन सुनो, तुम्हारे चेहरे का ग्लो कहीं खोया नहीं है, बस छिप गया है। उसके ऊपर लेयर चढ़ गई है स्ट्रेस की, डिहाइड्रेशन की, पोल्यूशन की और थोड़ी सी लापरवाही की। उसे हटाने के लिए तुम्हें किसी 5000 वाले लग्जरी ब्रांड की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझ चाहिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और तुम्हें थोड़ा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। देखो, वेदों में कहा गया है, जिसने खुद को समझ लिया उसने सौंदर्य को पा लिया। और आज हम उसी जर्नी पर चलने वाले हैं, जहाँ स्किन केयर सिर्फ चेहरे तक नहीं बल्कि जीवन की हर आदत, हर सोच और हर सांस तक पहुँचती है। क्योंकि असली ग्लास स्किन का मतलब फ्लॉलेस दिखना नहीं होता, बल्कि पीसफुल महसूस करना होता है। और जब मन शांत होता है तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। तो चलो इस बार सिर्फ स्किन केयर नहीं, एक वैदिक एक्सपीरियंस शुरू करते हैं, जहाँ हर स्टेप तुम्हें नेचर के थोड़ा और करीब ले जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक तुम्हारी स्किन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अब देखो भाई, सच्ची बात ये है कि अगर तुम्हें अपनी स्किन में रियल ग्लो लाना है तो तुम्हें मॉडर्न क्रीम्स नहीं बल्कि पुराने रिचुअल्स की तरफ लौटना होगा। वो रिचुअल्स जो हमारी दादी नानी बिना किसी लग्जरी प्रोडक्ट के करती थी, लेकिन उनकी स्किन आज भी सॉफ्ट, ग्लोइंग और स्पॉटलेस लगती है। तो चलो आज मैं तुम्हें 5 पावरफुल वैदिक रिचुअल्स बताता हूँ जो हमारी स्किन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो फर्स्ट रिचुअल है हमारा प्रभाती स्नान। सुबह उठते ही ठंडे या गुनगुने पानी से फेस को धीरे धीरे स्प्लैश करो। अब देखो, ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरे चेहरे में फ्रेशनेस और एनर्जी आ जाती है। पुराने टाइम में लोग कॉपर पॉट या मिट्टी के घड़े के पानी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो पानी में नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो स्किन के लिए प्योर नरिशमेंट का काम करते हैं। अगर तुम चाहो तो उस पानी में थोड़ा सा रोज वाटर या नीम की पत्तियां भी मिला सकते हो, ये स्किन को और भी ज्यादा प्योरीफाई करता है। सेकंड रिचुअल है प्राकृतिक शुद्धि। फेस वॉश नहीं बल्कि नेचुरल ओवन फॉर्मूला, जिसे हम घर पर भी यूज कर सकते हैं बिना किसी लग्जरी ब्रांड के। इसके लिए तुम्हें चाहिए बेसन, मलाई और हल्दी। इन तीनों को हल्का सा मिक्स करके अपने फेस वॉश की तरह यूज करो। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हारी फेस की काफी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता है, क्योंकि इसमें है बेसन जो कि डीप क्लेंजिंग प्लस में जेंटल एक्सफोलिएशन का काम करता है। मलाई इंटेंस हाइड्रेशन प्लस में नरिशमेंट देती है। हल्दी एंटी बैक्टीरियल साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी और ग्लो बूस्टर का काम करती है। ये स्किन को साफ भी करता है और उसके नेचुरल ऑयल को बैलेंस में भी रखता है। इसे हफ्ते में 3 से 4 बार यूज करो और बाकी दिन सिर्फ पानी या माइल्ड हर्बल क्लेंजर से फेस धो लो। अब आता है हमारा थर्ड रिचुअल, अभ्यंग। भाई ये स्टेप अंडररेटेड है लेकिन सबसे पावरफुल भी है। रात को सोने से पहले या सुबह नहाने से थोड़ा सा पहले वार्म कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल से फेस और नेक को हल्के हल्के हाथों से मसाज करो। और तुम्हें मसाज कुछ इस तरीके से करना है, जैसे अपने गालों पर सर्कुलर मोशन में मसाज करो, अपने फोरहेड पर ऊपर की तरफ मसाज करो, अंडर आइज पर जेंटल टैपिंग करो, साथ में नेक पर ऊपर की तरफ मसाज करो और बस 5 से 7 मिनट तक। ऐसा करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है, स्किन में ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और फेस मसल्स रिलैक्स होती हैं। नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होता है। भाई ये बिल्कुल छोटी सी चीज है और कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल हमारे घर पर इजीली अवेलेबल होता है। और आयुर्वेदा में इसे ग्लो एक्टिवेशन कहा गया है, क्योंकि जब स्किन सेल्स हेल्दी रहते हैं तभी वो नेचुरली चमकते हैं। अब भाई यहाँ एक और बात आती है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ बाहरी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि रियल ग्लो तो अंदर से आता है और अंदर से ग्लो तभी आता है जब तुम्हारी बॉडी के सेल्स प्रॉपर्ली नरिश्ड हो, टॉक्सिन्स क्लियर हो और ब्लड प्योर हो। इसीलिए मैं पर्सनली एक ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल करता हूँ जो हिमालयन के 10,000 फीट की ऊंचाई पर उगता है। लोग इसे द फ्रूट ऑफ हेवन भी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सी बकथोर्न की, जो मार्केट में इतना इजीली नहीं मिलता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस वंडर फ्रूट को संजीवनी बूटी कहा है। जी हाँ, दुनिया में उपलब्ध सी बकथोर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। 2018 में लद्दाख के विजिट के दौरान पीएम मोदी जी ने सी बकथोर्न की वाइड स्प्रेड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये हिमालयन रीजन का अनोखा खजाना है जिसे पूरे देश में पहुंचाना चाहिए। इसीलिए मैं इसे 100% ऑर्गेनिक फॉर्म में कंज्यूम करने के लिए यूज करता हूँ। फर्टिका हिमालयन का सी बकथोर्न जूस जो डायरेक्टली हिमालय से आता है और एक पावरफुल वेलनेस टॉक्सिन का काम करता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना स्पेशल क्यों है, तो सुनो, इसमें 190 से भी ज्यादा बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स है, जैसे विटामिन सी संतरे से 12 गुना ज्यादा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ये सभी चीजें इसमें अवेलेबल है। और सुनो, सबसे खास बात ये है, सी बकथोर्न दुनिया के उन रेयर प्लांट सोर्सेज में से एक है जिसमें ओमेगा 7 नेचुरली मिलता है। आमतौर पर ओमेगा 7 सिर्फ फिश ऑयल या एनिमल सोर्स में होता है, लेकिन ये एक इकलौता प्लांट बेस्ड सोर्स है जो आपको ओमेगा 7 का प्योर वेजिटेरियन फॉर्म देता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स भी हैं। सोचो, सिर्फ 1 टीस्पून जूस 250 ग्राम फ्रेश बेरीज के न्यूट्रिशन के बराबर है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको मिलता है 99% प्योर पल्प, कोई भी एडिड कलर
नहीं, कोई एडिट फ्लेवर नहीं, साथ में गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। पूरी तरह से नेचुरल जूस। पीएम मोदी जी ने लद्दाख के फार्मर को एम्पावर करने के लिए सी बकथॉर्न कल्टीवेशन का प्रमोट किया था। उनका विजन था कि हिमालय रीजन की यह अनमोल देन पूरी देश को मिले। आज हम जब फर्टिका जैसे ऑथेंटिक हिमालयन प्रोडक्ट यूज करते हैं तो न सिर्फ हम अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे होते हैं बल्कि लद्दाख के लोकल फार्मर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इसके फायदे की बात करूं तो ये लिटरली ऑल इन वन सॉल्यूशन है। स्किन को अंदर से ग्लो करता है क्योंकि ये इंटरनल सेल्स को नरिश करता है। इम्यूनिटी स्काई रॉकेट हो जाती है, मतलब कम बीमार पड़ोगे। हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, डाइजेशन और गट हेल्थ की प्रॉब्लम परमानेंटली फिक्स हो जाती है। हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी ठीक हो जाती है। बेसिकली ये एक जूस मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देता है। तो भाई मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सीरियसली अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना चाहते हो और कोई ऑर्गेनिक, सेफ और नेचुरल ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो फर्टिकन हिमालयन का ये सी बकथॉर्न जूस तुम्हें 100% हेल्प करेगा। इसका लिंक और डिटेल तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहाँ से तुम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। बस थोड़ा जल्दी कर लेना क्योंकि इसका स्टॉक लिमिटेड होता है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ रिचुअल पर, मन शुद्धि। अब तुम्हें लग सकता है कि स्ट्रेस का स्किन केयर से क्या लेना देना, लेकिन असल में यही बड़ा फैक्टर है। रेस्टलेस रहता है तो कोर्टिजोल लेवल बढ़ते हैं, स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं, स्किन डल और लाइफलेस हो जाती है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, थोड़ी देर मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर करो। ये तुम्हारे फेस में वो कामनेस दे सकता है जो कोई भी सीरम नहीं दे सकता। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और सोचो आज का सारा स्ट्रेस तुम एक्सेल कर रहे हो। बस इतना ही, 1 से 2 हफ्ते के अंदर फर्क महसूस करोगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ ये पूरी जर्नी कंप्लीट होती है। 5th रिचुअल, रात्रि समर्पण। रात को फेस क्लीन करने के बाद एलोवेरा जेल या रोज वाटर लगाकर सोना। ये सिंपल हैबिट रात भर तुम्हारी स्किन को रिपेयर करती है। आयुर्वेदा में रात को हीलिंग टाइम कहा गया है क्योंकि इसी दौरान बॉडी और स्किन दोनों खुद को रिस्टोर करते हैं। तो भाई याद रखना, ग्लास स्किन कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक सेल्फ केयर एटीट्यूड जो कहता है मैं अपने लिए वक्त निकालता हूँ क्योंकि मैं अपनी कीमत जानता हूँ। और जब तुम मिरर में खड़े होते हो तो सिर्फ स्किन मत देखो, अपने अंदर के ग्लो को भी पहचानो क्योंकि ग्लो सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो आता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, खुद की रेस्पेक्ट करते हो और खुद की केयर करते हो। तो हर दिन अपने स्किन को, अपने मन को, दोनों को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करो। और अगर तुम इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हो तो एक दिन तुम मिरर में खुद देखोगे, तुम्हें वो ग्लो दिखाई देगा जो ना किसी फिल्टर में था ना किसी प्रोडक्ट में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियो देखनी है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि हम 1 लाख के बहुत करीब हैं। प्लीज जल्दी से इसे कंप्लीट करा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर तुम स्किन के साथ साथ अपने हेयर को भी इंप्रूव करना चाहते हो तो भाई मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, वो वीडियो अभी आपके सामने आ रही होगी, इसे क्लिक करो और पूरा वॉच करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।